हाय, कैसे हैं आप? तो बहुत टाइम से आप मुझे कह रहे थे ना, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो हेयर की जो केयर है ना, इसकी तरफ मैंने वैसे कभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे बाल जो है ना, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा लॉन्ग, सिल्की, स्ट्रेट हुआ करते थे। बिना किसी एफर्ट के बढ़ भी जाते थे, बिना कंडीशनर यूज़ किए हमेशा सिल्की सिल्की, शाइनी शाइनी रहते थे। बट रिसेंटली मैंने अपनी स्किन की तरह ही अपने हेयर की तरफ भी अटेंशन पे करनी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि जब से सेकंड प्रेगनेंसी हुई थी उसके बाद से हेयर फॉल भी हो रहा था, और ये जो हाइलाइट्स दिख रहे हैं इनकी वजह से जो मेरे सिल्की सिल्की सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर थे वो ड्राई होना शुरू हो गए। और जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अब हम उसके एज के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको रोक तो नहीं सकते, हाँ थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो जो ग्रे हेयर है वो भी होने स्टार्ट हो गए, और मुझे ये था कि जो ग्लोबल हेयर कलर करवाने को मैं थोड़ा जितना और ज्यादा आगे डिले कर सकती हूँ ना, उसको डिले कर दूं। तो इसलिए मैंने हेयर की केयर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे हेयर पे रिजल्ट्स मिले, जो हम चाहते हैं कि हमारे हेयर हेल्दी हो, ग्लोइंग हो, शाइनिंग हो, बाल बढ़े, बाल झड़े नहीं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम राइट प्रोडक्ट्स यूज करें और फिर उनको कंसिस्टेंटली यूज करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जाकर हमको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। लेकिन हम मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, एक बॉटल लेकर आते हैं, वो खत्म होती है तो हम दूसरी बॉटल लेकर आते हैं, वो खत्म होती है तो हम तीसरी बॉटल लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कौन से हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करें। अपने हेयर केयर की एक प्रॉपर रूटीन बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप मैंने फॉलो किया ना, वो था चूजिंग द राइट प्रोडक्ट्स। अब क्या है ना, बहुत सारे डीआईवाईज में देखती थी नेट पे जिससे कि बाल हेल्दी हो जाएं, लेकिन टाइम नहीं होता था। एक बार फॉलो कर लिया, फिर नहीं फॉलो किया, फिर एक महीने के बाद याद आया। इसी तरीके से क्या होता था, पता था सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, पता था माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए, कौन सा होता है माइल्ड शैम्पू, कौन सा होता है सल्फेट फ्री शैम्पू, ये भी नहीं मालूम था। थैंक्स टू सेसा आयुर्वेदिक हेयर केयर एक्सपर्ट्स कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। और सेसा जो है ये कोई नई कंपनी तो है नहीं कि मुझे ऐसा लगता कि ये तो पता नहीं कौन है और कैसे प्रोडक्ट्स होंगे। मुझे पता है कि 25 ईयर्स पुराना ब्रांड है, ये एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है ये, और जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। इसलिए मैंने उनकी बात को सुना जब उन्होंने मुझे बताया कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से केमिकल फ्री होते हैं। उसमें केमिकल फ्री होने के साथ साथ आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं वो भी हैं, जो कि मेरे हेयर की रिक्वायरमेंट थी करेंट टाइम पे, कि जो ड्राई हो रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था, हेयर थिनिंग हो रही है, और जो ग्रे हेयर है मैं उनको भी रोकना चाहती हूँ कि आगे बहुत जल्दी जल्दी ना हो, थोड़ा डिले हो जाए हेयर केयर अप्लाई करना। तो उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो पहला स्टेप जो मेरी हेयर केयर रूटीन का हुआ वो ये हुआ कि जो मैंने प्रोडक्ट्स फाइनल किए यूज करने के लिए, एक सेट हेयर केयर रूटीन बनाने के लिए, वो है सेसा के आयुर्वेदिक हेयर केयर प्रोडक्ट। तो सेकंड स्टेप जो है हेयर केयर रूटीन का वो है ब्लड सर्कुलेशन को स्कैल्प में और ज्यादा इंप्रूव करना, क्योंकि जितना हमारे ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा ना हमारे स्कैल्प में, उतनी हमारी स्कैल्प हेल्दी होगी। और हमारी स्कैल्प जब हेल्दी होगी ना, तब जाकर हमारे जो हेयर हैं वो भी हेल्दी होंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है ना हमारे हेयर को हेल्दी दिखने के लिए, हेल्दी होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए, वो फिर हमें प्रॉपरली मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्कैल्प में ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए पहली चीज जो मैं करती हूँ वो है ऑयल मसाज। तो ऑयल अप्लाई करने से पहले मैं उसको हल्का सा वार्म करती हूँ, और मसाज जब हम ऑयल से करते हैं तो उसका जो प्रोसेस शुरू होना, सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको हमें यहाँ जो हमारा सेंटर है ना, आप 8 फिंगर्स काउंट करो, 4 एंड देन 4 8, जो ये वाला एरिया है बिल्कुल सेंटर पे जहाँ पे तालू कहते हैं हमारा होता है, वहां पर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालना है। डालने के बाद हमको उसको टैप टैप करना है और उसके बाद उसको हल्का सा रब करना है। तो यहां से हमें स्टार्ट करना है। उसके बाद हमको ऑयल को मसाज करना है अपने बाकी स्कैल्प पे। तो हमें जब भी मसाज करनी है ना, तो हमें फिंगर के टिप से बहुत हल्के हल्के मसाज करनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे नेल्स हैं उससे हमारी जो स्कैल्प है ना वो हर्ट ना हो। तो जो सेसा का हेयर ऑयल आता है, ये कंपनी क्लेम करती है कि इनके जो प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल है, उसमें मिनरल ऑयल नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है। सिलिकॉन पता है क्या होता है? सिलिकॉन जो हमको चिकनाई मिलती है ना ऑयल में, वो असल में सिलिकॉन वो होता है, एक तरह से प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जो शू पॉलिश होती है ना उसमें यूज होती है, कार्स में जो डैशबोर्ड पॉलिश होती है उसमें यूज होती है। तो उसी को ना मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में डाल देती हैं। अब हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में डालने से क्या होता है, वो थोड़ा बहुत डालने से वो हमारे हेयर पे आता है, और हमको वो जो सिल्की शाइन दिखती है वो उन सिलिकॉन्स की वजह से दिखती है, जो कि आर्टिफिशियल होती है, जो कि असल में हमारे हेयर को नुकसान पहुंचा रही होती है। यानी कि जितनी भी गंदी वाली चीजें ऑयल में एडेड होती है ना, वो इस ऑयल में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि इसमें अनियन हेयर ऑयल है, स्पेशल जो इसका बेस है वो अनियन का है। अनियन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर की ग्रेइंग जो होती है उसको डिले करता है। प्लस इसमें जो इसका मास्टर इंग्रेडिएंट एक और है वो है भृंगराज। तो भृंगराज जो है वो सारे ऑयल्स का ना एक तरह से किंग होता है।
जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम्स है ना, आप किसी भी प्रॉब्लम का नाम लो, उसका सॉल्यूशन जो भृंगराज में होता है। और इसके अंदर अगर हम देखें ना, तो इसमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको जूम करके इसकी पिक्चर क्लिक करके दिखा दूंगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स मेंशन हो। जिस ऑयल में सिर्फ की इंग्रेडिएंट मेंशन हो गया, जिस भी प्रोडक्ट में सिर्फ की इंग्रेडिएंट मेंशन होते हैं ना, इसका मतलब है कि वो ब्रांड कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहा है कि वो हमें पता ना चले। तो इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो मिलकर डले हुए हैं, जो कि एक्चुअल में एक डाइट की तरह काम करते हैं हमारे हेयर के लिए, ताकि वो उसको जब ऑयल हम अप्लाई करें तो वो उसको हेल्दी बनाए। तो मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ऑयल अप्लाई करती हूँ। तो ऑयल को अप्लाई करने के बाद मैं उसको एक बन में अपने हेयर को बांध लेती हूँ, ताकि जो लेंथ है ना बालों की, वहां तक भी अपने आप ऑयल पहुंच जाए। वहां पर हमें ऑयल अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद मैं बन में बांध के अपने बालों को ओवरनाइट छोड़ती हूँ। अगर आप चाहो तो उसको 1 या 2 घंटे के बाद भी वॉश कर सकते हो, बट मुझे ओवरनाइट उसको छोड़ना अपने बालों में ऑयल को ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगता है। तो अपने स्कैल्प में ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक और चीज़ जो मैं करती हूँ ना, वो है ये। जो नेल्स को जब हम आपस में रब करते हैं ना, तो उससे भी एक वाइब्रेशन जो होती है, उससे भी हमारे जो स्कैल्प है ना, वहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इसको हम जब भी प्रैक्टिस करें ना, ये भी एक तरह का योगा की टेक्निक है। और जब हम इसको प्रैक्टिस करें ना, तो हमको जो थंब है उनको नहीं आपस में जोड़ना, सिर्फ फिंगर्स को आपस में इस तरीके से हमें रब करना है, कम से कम 10 मिनट्स। और एम्प्टी स्टमक हम करें तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प में, वो इम्प्रूव होता है, जिससे कि हमारे हेयर भी हेल्दी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है क्लींजिंग का। हमको अपनी स्कैल्प को प्रॉपरली अच्छे से क्लीन करना होता है। तो हमें शैम्पू हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो भी हम शैम्पू लें वो सल्फेट फ्री हो। क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पू क्यों ज़रूरी है पता है? क्योंकि सल्फेट जो होते हैं ना, ये वो केमिकल होता है जो कि डिटर्जेंट्स में ऐड किया जाता है कपड़े धोने के लिए। अब मुझे पता है कि चाहे कितना ही हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाए, कितनी हमें इमरजेंसी हो, लेकिन हम कभी भी अपने जो हेयर हैं उनको डिटर्जेंट से वॉश नहीं करेंगे कि चलो थोड़ा सा डाल देते हैं और डाइल्यूट करके यूज़ कर लेते हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारे बालों को नुकसान होगा। तो उससे क्या होगा, हमने जो डस्ट थी, पसीना था, उसको तो क्लीन कर दिया, लेकिन गंदे गंदे जो केमिकल्स थे वो पहुंचा दिए हमने हमारी स्कैल्प तक, जो कि हमारी स्कैल्प उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर वो हमारे हेयर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो सेसा का शैम्पू है ना, इसमें जो नेचुरल क्लींजिंग एजेंट होते हैं ना हमारे आयुर्वेदा के, रीठा एंड शिकाकाई, वो हैं। तो अगर हम रीठा एंड शिकाकाई वैसे यूज़ कर सकते हैं पानी में बॉईल करके, तो हम उससे अपने हेयर को क्लीन करें। लेकिन जो मेरी जैसे हैं, जिनका टाइम नहीं निकल पाता DIY के लिए, वो इसको ट्राई कर सकते हैं। कि अब मुझे अराउंड 1 मंथ हो चुका है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो ये मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, जिनको मैं यूज़ करूँगी ना, वो ही मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूंगी। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करूंगी। और उससे ज़्यादा ये भी कि ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी रिसर्च के मैं खुद भी कभी यूज़ नहीं करती। तो ऑब्वियसली जो मैं यूज़ नहीं करती उसको मैं रिकमेंड भी कभी भी नहीं करूंगी। तो शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। मतलब मग में थोड़ा सा शैम्पू डालो, थोड़ा पानी डालो, उसको अच्छे से उसमें मिक्स करके डाइल्यूट करके फिर उसको हेड के ऊपर अपने डालो, ताकि जो शैम्पू है ना वो प्रॉपरली हमारी स्कैल्प तक पहुंच सके। ऐसा ना हो वो कि ऊपर ऊपर हेयर की लेयर तक ही वो अटक कर रह जाए। स्कैल्प में अच्छे से मसाज करेंगे उसको, फोकस करके कि हम उसको क्लीन कर रहे हैं अच्छे से। नीचे लेंथ तक बहुत ज़्यादा हमें शैम्पू अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप आ जाता है। फिर हम उसको रिंस करें। तो जब मैंने ऑयल अप्लाई किया होता है ना अपने हेयर पे, तो मैं 2 बार शैम्पू कर लेती हूँ। जब मैंने ऑयल अप्लाई नहीं किया होता तो मैं 1 बार ही शैम्पू करती हूँ। तो शैम्पू जब हम करें तो हमें बहुत गर्म पानी नहीं लेना होता, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर ले लेते हैं, यानी कोसा पानी जिसको कहते हैं ना। अगर हम गर्म पानी लेंगे तो उससे हमारे जो बाल है ना वो झड़ेंगे भी ज़्यादा, वो टूटेंगे भी, और वो एकदम से ड्राई और डल हो जाएंगे। तो क्लींजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशनिंग का। तो कंडीशनिंग जो है ना, मोस्टली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। जो कंडीशनर होता है ना, वो अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे हेयर को सॉफ्ट बना देता है, ताकि जब हम बालों को अपने वॉश करें ना, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उलझे नहीं। क्योंकि अगर वो उलझेंगे तो फिर वो कोम करते हुए, ब्रश करते हुए टूटेंगे भी। तो बाकी मोस्टली जो कंडीशनर्स होते हैं ना, उनमें वो सिलिकॉन ऑयल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिलिकॉन ऑयल जो कि एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, जो एक प्लास्टिक की कोटिंग से हमारे बालों पे कर देता है। देखने में हमको ये लग रहा होता है कि बहुत अच्छा शाइन आ गया, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ कि एक हमने केमिकल अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर दिया, जो अभी तो दिखने में लग रहा है कि बालों को बहुत सॉफ्ट बना रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाकर वो हमारे जो हेयर हैं उनको डैमेज कर देता है। तो जो ये सेसा का कंडीशनर है ना, इसमें नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं ना, जो बालों को हमारे नॉर्मली भी हम यूज़ करें
हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बनाते हैं, वो इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। रीठा और शिकाकाई, हम सबको ही पता है कि जो रीठा और शिकाकाई होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए। हम कंडीशनर जब अप्लाई करें ना तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कंडीशनर कभी भी हमने अपनी स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना। स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे ना तो वो बहुत ग्रीजी बना देगा स्कैल्प को, जिससे कि हमारे जो हेयर हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो जो ऑयल और जो शैम्पू है उसको हमें स्कैल्प पे अप्लाई करना होता है, लेंथ पे करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो कंडीशनर होता है ना उसको हमें अपनी लेंथ पे अप्लाई करना होता है, कि मतलब बस उसको हैंड पे लो और जो नीचे, यहाँ से जो नीचे नीचे हेयर है ना, भी स्कैल्प को ना टच हो, स्किन को ना टच हो, बस हेयर के ऊपर अप्लाई करो। 2-3 मिनट के बाद उसको छोड़ दो, फिर उसको रिंस कर लो। तो शैम्पू एंड कंडीशन करने के बाद का जो स्टेप है वो है बालों को ड्राई करना और उनको डीटैंगल करना। तो मैं अपने बालों को ड्राई करने के लिए ना ब्लो ड्रायर जो है वो जितना हो सके उसको अवॉइड करती हूँ यूज़ करना। कभी ऐसा हो ना कि बहुत ठंड हो गई है और बाल जो हैं वो सूख ही नहीं रहे हैं तो मैं ड्रायर ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन समर्स में हमेशा अपने बालों को नॉर्मली एयर ड्राई करती हूँ और विंटर्स में धूप में खड़े होकर मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ। हम धूप में अपने बालों को ड्राई करते हैं ना तो मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की है कि जो बाल है ना उनमें एक नेचुरल सा एक बाउंस आ जाता है अपने आप ही। जैसे हम ड्रायर यूज़ करते हैं उससे तो आर्टिफिशियल बाउंस आता है ना, जब हम धूप में ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं बालों को, एक नेचुरल बाउंस आ जाता है और साथ ही साथ ना एक शाइन भी दिखती है बालों में। अब मुझे ऐसा लगता है, अब आप भी इसको ट्राई करके देखो क्या आपको भी ये वाला फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो बहुत देर तक नहीं खड़ा होना धूप में, सन ब्लॉक अप्लाई करके खड़ा होना है, धूप सन की तरफ फेस करके नहीं खड़ा होना, बैक करके खड़ा होना है ताकि बालों के ऊपर जो धूप है वो आए सीधी। और बहुत देर तक नहीं, जब एक बार बाल ड्राई हो गए ना तो हमें धूप में से हट जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद जो वो हीट है ना वो फिर बालों को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ड्राई करने के लिए जितना हो सके नेचुरल तरीके से हमें बालों को ड्राई करना है। जब हमें कोम करना है ना बालों को तो वो कभी भी गीले बालों पे नहीं करना, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं ना इस टाइम पे वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़े वीक होते हैं। अगर हम उनको कोम करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि वो जो रूट्स हैं वो वीक हो जाएंगी और फिर वो जो बाल हैं वो और झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो बालों को डीटेंगल करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि पहले तो सब लोग ये बोलते हैं ना कि वाइट टूथ वाली कोम यूज़ कर लो, तो मैं वो नहीं यूज़ करती। मैं जब अपने बालों को सुखा ही रही होती हूँ ना तो जब वो थोड़े थोड़े सूखने शुरू हो जाते हैं तो मैं अपनी फिंगर से ही, मैं इस तरीके से अपने फिंगर्स को ही यूज़ करके ना उसी से उनको डीटैंगल कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से वो डीटैंगल हो जाते हैं। कई बार तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कोम की ही नहीं हुई, बहुत अच्छे से डीटैंगल हो जाते हैं और नेचुरल रहते हैं, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ता अपने रूट्स पे। और इसी के साथ ही जब मैं डीटैंगल करती हूँ ना तो इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं कभी भी ऊपर से नहीं स्टार्ट करती हूँ उनको डीटैंगल करना, हमेशा नीचे से। तो जब मैं वैसे बालों को सुखा रही होती हूँ तब तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे कर लेती हूँ। और जब मेरे बाल ड्राई होते हैं ना तब अगर मुझे डीटैंगल करने होते हैं तो मैं छोटे छोटे सेक्शंस लेके इस तरीके से उनको ट्विस्ट करके, और ट्विस्ट करने के बाद नीचे से, कि नीचे वाली लेंथ है उसको पहले डीटैंगल किया, फिर थोड़ा ऊपर तक आए, फिर उसको डीटैंगल किया, फिर थोड़ा और ऊपर तक आए, फिर उसको डीटैंगल किया, एंड में फिर जाकर जो रूट्स हैं, जो स्कैल्प है वहाँ पर कोम किया। तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, हम नीचे से ऊपर उसको डीटैंगल करना शुरू करेंगे तो एकदम से हमारी जो रूट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, तो उससे वो वीक नहीं होती और जो बाल है ना वो टूटते नहीं हैं। तो ये थी मेरी 5 स्टेप की आयुर्वेदिक हेयर केयर रूटीन, जिसको कि मैंने फिक्स कर लिया है अपने हेयर को और हेल्दी बनाने के लिए। जैसा कि ये प्रोडक्ट्स है ना, ये वाला ऑयल या ये शैम्पू या ये कंडीशनर जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ करेंटली, जिनसे कि मुझे बहुत बहुत सीरियसली मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इन केस आप भी इनमें से कोई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो ना, इनको बाय करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हो वहां से। जब आप बाय करो ना तो वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे DROC20, तो आपको इसके MRP पे 20% ऑफ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। अगर आपने पहली बार आज मेरा वीडियो देखा है तो मैं हूँ डॉक्टर शिखा और इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और हमें हमारे हाईयर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में हमारी सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।